जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। नागिन को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। वह ना तो जंगल के रास्ते से किसी को जाने देती थी और ना ही किसी को जंगल में रहने देती थी। वह नागिन पूरे जंगल पर अकेले ही राज करती थी। एक दिन प्रीतिका नाम की चुड़ैल जंगल में रहने के लिए आई। जब यह बात नागिन को पता चली तो वह गुस्से में लाल पीली हो गई और चुड़ैल के पास गई। प्रीतिका नागिन को देखकर बहुत खुश होती है और जोर जोर से ताली बजाने लगती है। नागिन को प्रीतिका की खुशी का कारण समझ नहीं आता और यह सब देखकर नागिन को और ज्यादा गुस्सा आता है। कौन है तू? मुझे देखकर इतनी हंस क्यों रही है? प्रीतिका नाम है मेरा। तुझे देखकर मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अकेली इस जंगल में बोर हो रही थी। अब कम से कम तू अपना ये नागिन रूप लेकर मेरा मनोरंजन तो करेगी। दफा हो जा इस जंगल से, ये जंगल मेरा है। हाय तेरी ये नफरत, शायद यही मुझे इस जंगल में खींच लाई है। नफरत नहीं, तुझे यहाँ तेरी मौत खींच लाई है। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम दोनों के बीच मुकाबला हो जाए। प्रीतिका और नागिन दोनों मुकाबले के लिए राजी हो जाती हैं, पर दोनों ही यह समझ नहीं पाती कि आखिर वो अपनी शक्तियों का प्रयोग किस ओर करें। तभी नागिन को जंगल के पास वाले गांव का ख्याल आता है। वह प्रीतिका को उस गांव के बारे में बताती है और दोनों मिलकर फैसला करती हैं कि वह उस गांव के लोगों पर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगी और हार जीत का फैसला गांव वालों पर छोड़ देंगी। नागिन और प्रीतिका जंगल से गांव की तरफ जाने लगती हैं। गांव पहुंचकर वह दोनों देखती हैं कि सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। प्रीतिका सभी गांव वालों को अपने पास बुलाती है। गांव वालों, मेरा नाम प्रीतिका है और मैं एक चुड़ैल हूँ और ये एक इच्छाधारी नागिन है जो बिल्कुल नालायक है। मुंह बंद कर अपना, वरना तुझे हमेशा के लिए शांत कर दूंगी। अच्छा जी, तो तू मुझे शांत करेगी? कहीं ऐसा ना हो कि एक चुड़ैल नागिन को डसकर इतिहास रच दे। तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। नागिन गुस्से में अपनी शक्तियों का प्रयोग करके प्रीतिका पर वार करती है, पर प्रीतिका बहुत चालाक थी। वह नागिन के वार से बच जाती है और जवाब के तौर पर नागिन पर वार करती है। नागिन भी प्रीतिका के वार से बच जाती है। यह देखकर प्रीतिका को गुस्सा आता है और वह नागिन पर एक और वार करती है। नागिन फिर से बच जाती है और फिर प्रीतिका को मजा चखाने के लिए वार करती है। इसी तरह घंटों तक दोनों के बीच लड़ाई चलती रहती है। गांव वाले दोनों को देखते रहते हैं। दोनों ही यह भूल जाती हैं कि वह गांव के लोगों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने आई है। कुछ देर के बाद प्रीतिका बहुत खतरनाक वार करती है और नागिन उसके वार से मरकर जमीन पर गिर जाती है। प्रीतिका यह देखकर बहुत खुश होती है और अपनी जीत के नारे लगाने लगती है। आखिर जीत मेरी ही हुई। ये बेवकूफ नागिन मेरे सामने नहीं टिक पाई। अब इस जंगल पर सिर्फ मेरा राज होगा। तो जंगल में जाओ ना, हमें अपनी गंदी शक्ल दिखा के क्यों डरा रही हो? अरे वाह, कितना मधुर बोलती हो तुम। क्यों न तुम्हें भी ठिकाने लगा दिया जाए और फिर इस गांव पर भी राज किया जाए। प्रीतिका गांव में रहने वाली रेखा को भी मौत के घाट उतार देती है। गांव के लोग ये देखकर बहुत डर जाते हैं। कोई भी प्रीतिका के सामने कुछ नहीं बोलता और जैसा वह कहती लोग वैसा ही करने लगते। प्रीतिका लोगों को बहुत परेशान करने लगती है। कभी वह अपने मनोरंजन के लिए लोगों को आपस में लड़ने के लिए कहती, तो कभी एक दूसरे की जान लेने के लिए कहती और जो भी उसकी बात नहीं मानता उसे तड़पा तड़पा के मार देती थी। पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस चुड़ैल से कैसे पीछा छुड़ाएं। गांव के लोग सभी उपाय करके थक जाते। कभी लोग तांत्रिक को बुलाते तो कभी बाबा को, पर प्रीतिका को कोई भी नहीं हरा पाता था। जो भी उससे लड़ने की कोशिश करता वह उसे जान से मार देती थी।
प्रीतिका को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुम बहुत बुरी हो। वह नागिन तो सिर्फ जंगल में जाने पर ही परेशान करती थी, पर तुम तो हमें गांव में भी आराम से नहीं रहने देती। अरे पागल इंसान, मैं चुड़ैल हूँ, तुम्हारी मौसी की बेटी नहीं जो तुम्हें आराम से जीने दो। खैर, तुमने मुझसे पंगा लिया है तो अब इसका भुगतान भी तुम्हें करना ही होगा। चुड़ैल अपनी शक्ति का उपयोग करती है और रमन की गर्दन धड़ से अलग कर देती है। गांव के लोग ये सब देखकर और ज्यादा डरने लगते हैं। कोई भी उस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाता है। गांव वाले चुड़ैल के गुलाम बनकर जीने लगते हैं। एक दिन गांव में एक साधु बाबा भिक्षा लेने के लिए आए, पर गांव का कोई भी व्यक्ति उन्हें भिक्षा नहीं देता है। साधु बाबा को ये बात बहुत अजीब लगती है, इसलिए वह गांव वालों से भिक्षा ना देने का कारण पूछते हैं। गांव के लोग बाबा को पूरी बात बताते हैं। बात जानकर बाबा को गांव वालों पर बहुत दया आती है और वह गांव वालों की मदद करने का फैसला करते हैं। बाबा गांव वालों के साथ उस प्रीतिका चुड़ैल के पास जाते हैं। इस गांव पर तूने बहुत राज कर लिया, अब तेरा समय खत्म हुआ। आज मैं तुझे इस गांव से बहुत दूर ले जाऊंगा। लो, आज एक नया पाखंडी आ गया। तुझे जान प्यारी नहीं है क्या? जा, चला जा, इससे पहले मैं तुझे अपना भोजन बना लूं। बाबा को प्रीतिका की बात सुनकर बहुत हंसी आती है। यह देखकर प्रीतिका क्रोधित हो जाती है और बाबा पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, पर बाबा पर उसका कोई असर नहीं होता। प्रीतिका काफी देर तक कोशिश करती है, पर बाबा को नहीं मार पाती। जब वह थक जाती है तो बाबा एक बोतल निकालते हैं और एक मंत्र का जाप करने लगते हैं। देखते ही देखते प्रीतिका गिरने लगती है। गांव वाले यह नजारा देखकर बहुत खुश होते हैं। जैसे ही प्रीतिका पूरी तरह बेहोश हो जाती है, बाबा उसे बोतल में कैद कर लेते हैं। इस तरह गांव वालों को चुड़ैल के कहर से आजादी मिल जाती है। सभी गांव वाले बाबा का धन्यवाद करते हैं। मस्तानापुर गांव के बाहर एक पुराना मकान था। गांव के लोग मानते थे कि उस मकान में कोई चुड़ैल रहती है, इसलिए रात में कोई उस मकान के आसपास भटकता भी नहीं था। जगन गांव के सरपंच का बेटा था। जगन को सिनेमा देखने का बहुत शौक था। एक बार रात को 12 बजे जगन अपनी दोस्त शाम के साथ सिनेमा देखकर लौट रहा था। रे छोरो, कहाँ से आ रहे हो? तुम दोनों मेरी तलवार चुराने आए हो। अब मैं तुम दोनों को इसी तलवार से काट कर खाऊंगी। अरे नहीं नहीं, हम तो दबंग 3 देख कर आ रहे थे, हमें नहीं पता तुम्हारी तलवार के बारे में। मने उल्लू बना रहे हो? डट जा, भाई तलवार लेकर आती हूँ तो तुम दोनों का सिर काटूंगी। चुड़ैल तलवार लेने मकान के अंदर जाती है। तब तक जगन और श्याम बड़ी तेजी से वहां से भाग निकलते हैं और अपने गांव पहुंचते हैं। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लकड़हारा भी रहता था। अर्जुन दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें ले जाकर बाजार में बेच देता। रात में अर्जुन पैसे और खाने का सामान लेकर अपने घर पहुंचता। मेरे लिए आधा किलो रबड़ी, 1 किलो गाजर का हलवा और 250 ग्राम जलेबी लेकर आए या नहीं? अरे हाँ, ले आया यार। अर्जुन और उसकी पत्नी गरीब थे, लेकिन दोनों खुशी से रह रहे थे। एक दिन जब अर्जुन लकड़ियां काटने जंगल पहुंचता है, तो वन अधिकारी उसे रोक लेता है। वन अधिकारी अर्जुन से कहता है कि सरकार ने लकड़ियां काटने पर रोक लगा दी है। लेकिन माई बाप, मैं भूखा मर जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं पता, तुम भागो यहाँ से बस। अर्जुन रोता हुआ घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे ये बच्चों की तरह रोना बंद करो। मुसीबत के समय इंसान को हिम्मत से काम लेना चाहिए। आज मैं पड़ोस वाली रेखा से बात कर रही थी, तो उसने बताया कि गांव के बाहर एक पुराना मकान है जिसमें कोई जादुई तलवार पड़ी है। अगर उस तलवार से किसी फल को काटा जाए तो वह फल सोने का बन जाता है। मैंने भी उस पुराने मकान के बारे में सुना तो है, लेकिन वहाँ कोई जादुई तलवार नहीं है। वहाँ किसी चुड़ैल की तलवार है। अगर मैं वहाँ तलवार लेने गया तो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अर्जुन की पत्नी अर्जुन को समझाती है
कि वैसे भी दोनों भूखे ही मर जाएंगे, तो क्यों ना थोड़ा रिस्क ले लिया जाए। आखिरकार मजबूरी में अर्जुन उस रात उस भयानक पुराने मकान में जाता है। जय बजरंगी, जय बजरंगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अर्जुन मकान में पड़ी तलवार उठाकर भाग जाता है और तलवार को अपने घर ले आता है। अगले दिन अर्जुन बाग में जाकर 2-4 आम तोड़ लेता है। जैसे ही वो तलवार से आम काटता है, वैसे ही आम सोने का बन जाता है। अरे वाह, चुड़ैल की तलवार तो बहुत कमाल की है। अगली रात चुड़ैल गांव में आती है और गांव के सरपंच को पकड़ लेती है। रे सरपंच, मेरी तलवार थारे गांव का कोई आदमी लेकर भाग गया। ये कल रात तक मंदिर मेरी तलवार ना मिली तो मैं इस गांव में शमशान बना दूंगी। अगले दिन सरपंच सभी गांव वालों को बुलाता है और कहता है, सुनो गांव वालों, जिसने भी चुड़ैल की तलवार चुराई है वो उसे वापस दे दे, वरना हम सब मारे जाएंगे। अरे सरपंच काका, चुड़ैल की तलवार मेरे पास है। वह तलवार किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। मैं उस तलवार को एक एक करके गांव के सभी परिवारों को दे दूंगा। हमारा पूरा गांव अमीर हो सकता है। अरे भाई, लेकिन चुड़ैल का क्या करें? अरे काका, चुड़ैल को तो वैसे भी हमें किसी न किसी दिन मारना ही पड़ेगा। आखिर कब तक उससे यूं ही डर डर कर जीते रहेंगे। अगर हमने उसे तलवार दे दी तो पता नहीं किसी दिन उसका मूड खराब हो गया और उसने हम सबको मार दिया, तब क्या करोगे? हाँ पापा, उस दिन रात में मैं और मेरा दोस्त दबंग 3 देख कर लौट रहे थे। इस रास्ते में चुड़ैल ने हम दोनों को पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से हम दोनों जान बचाकर भागे। हम सबको छोटी जादूगरनी के पास चलना चाहिए। शायद छोटी जादूगरनी ही हमारी कुछ मदद कर पाए। गांव के सभी लोग छोटी जादूगरनी के पास जाते हैं। छोटी जादूगरनी लोगों को बताती है कि जब तक तलवार चुड़ैल को नहीं मिल जाती, चुड़ैल किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अर्जुन, चुड़ैल की शक्ति उसकी चोटी में होती है। जब चुड़ैल तलवार को ढूंढते हुए तुम्हारे घर पहुँचे तो पीछे से तुम उसकी चोटी काट देना, जिससे कि चुड़ैल मर जाएगी और तलवार हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। रात में चुड़ैल अर्जुन के घर आती है। बाकी सारे घर तो चेक कर लिए, ये बचा योग है, तलवार पूरा ही मिलेगी। सुनो चुड़ैल रानी, मैंने तुम्हारे लिए गोलगप्पे मंगाए हैं। क्या तुम गोलगप्पे खाओगी? ना रे बाबी, मैं गोलगप्पे ना खाती, मैं तो पूरा बंदा ही खाती हूँ। चुड़ैल रानी, मैंने तेरे लिए गाजर का हलवा भी बनाया है, खाएगी क्या? अर्जुन की पत्नी चुड़ैल को बातों में लगा लेती है। तब तक अर्जुन पीछे से आता है और चुड़ैल की चोटी काट देता है। सभी गांव वाले भी वहां पर आ जाते हैं। तुमने चालाकी से मेरी चोटी काट दी, लेकिन ध्यान रखियो, मैं 10 साल बाद वापस आऊंगी। चुड़ैल की तलवार की मदद से मस्तानापुर गांव के सभी लोग अमीर हो जाते हैं, लेकिन उन्हें यह भी डर रहता है कि कहीं किसी दिन चुड़ैल वापस ना आ जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।